सब हमारी गाड़ियाँ सब कुछ तोड़ दिया उन लोगों ने। ये मेरा भाईंदर नहाना कर रहा। देशद्रोही गद्दारों को गोली मारो सालों को। आज सच में ऐसा लग रहा है कि जो मुंबई के मीरा रोड में हो रहा है, इस पर यह गाना पूरा फिट बैठता है कि देशद्रोही गद्दारों को गोली मारो इन सालों को। मित्रों, पूरी घटना क्या थी आज मैं उसको विस्तार से बताने वाला हूं। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा, एडजस्ट कर लेना। मित्रों, ये प्री प्लानिंग था। कुछ अफवाहें उड़ाई जा रही हैं कि हिंदुओं के द्वारा मस्जिद पर भगवा फहराया गया, पर यह पूरी तरीके से गलत है। जो सच्चाई है आज मैं उसको बताता हूं। एक दिन पहले यानी 21 तारीख को कुछ मुस्लिमों द्वारा नया नगर पुलिस स्टेशन का घेराव किया गया। वहां पर प्रशासन को दबाव बनाया गया कि इस एरिए में जो नया नगर, शीतल नगर, रसाज का क्षेत्र है, स्टेशन से लेते हुए इन सभी क्षेत्रों में श्री राम की शोभा यात्राएं ना निकाली जाएं, कोई भी धार्मिक अनुष्ठान ना किया जाए। इससे उन शांति प्रिय मुसलमानों की भावनाएं आहत। आज मैं जितना बोल रहा हूं, अगर किसी को प्रूफ चाहिए तो हमसे पर्सनली कांटेक्ट कर सकता है, हम उसको प्रूफ भी देंगे। मित्रों, प्रशासन इस बात से पूरा इनकार किया ये नहीं हो सकता, क्योंकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ने ये ऑर्डर किया है कि हर गली, हर चप्पे, हर घर पर श्री राम की स्वागत की तैयारी की जाए। मित्रों, सबसे पहली बात तो जो ये पुलिस स्टेशन का घेराव करने गए थे, जो भाईचारा की बात करते हैं, भाईचारा कहाँ मर गया था जरा बताएंगे मुझे? अगर तुम भाईचारा की बात करते हो ना, तो कभी पुलिस स्टेशन का घेराव नहीं करने जाते कि यहाँ से श्री राम का उत्सव नहीं हो सकता, शोभा यात्राएं नहीं निकल सकती। हम 365 दिन तुम्हारा विदेशी आवाज में जो भोपा बजता है सुनते हैं ना, तुम 2-4 दिन नहीं बर्दाश्त कर सकते? कैसा भाईचारा? मित्रों, पुलिस से ये लोग को राहत नहीं मिली, तो लोगों ने रात को प्री प्लानिंग किया किसी भी तरीके से सुबह यहाँ का माहौल खराब कर दिया जाए तो यात्राएं नहीं निकल पाएंगे, यहाँ पर कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। सुबह 3 से 5 के बीच में हिंदू लड़कों पर जो शोभा यात्राएं की तैयारियां कर रहे थे, ध्वज लगा रहे थे या फिर फोटोज बैनर लगा रहे थे, उनके साथ बदतमीजी की गई, मारपीट की गई। मारपीट की जाने के साथ साथ भगवा ध्वज को अपमानित किया गया। फिर वहां पर जो हिंदू थे विरोध किए, तो जो ये जिहादी भीड़ थी उग्र हो गई। आप वीडियो देखिए। वीडियो में आप लोगों ने देखा किस तरीके से वाहन को तोड़ दिया गया, कितने तरीके से गंदे तरीके से मारपीट हुआ है कि वायलेंस गाइडलाइंस की वजह से मैं अपने चैनल पर नहीं दिखा सकता। फिर मित्रों, शाम के टाइम पर जब रैली निकालने का समय, तो वहां के जो हिंदुत्ववादी संगठन थे वो सब संगठनों ने एकत्र होना शुरू किए और रैली शांति प्रिय तरीके से निकालने का बंदोबस्त किया गया। पर प्रशासन को सिर्फ और सिर्फ हिंदू ही दोषी दिखा। इसके बाद भी क्या मित्रों, हिंदुओं का खून नहीं खौलता? इसके बाद क्या मित्रों, हिंदू कुछ जवाबी कार्रवाई नहीं करता और करना पड़ा। हिंदुओं को भी जो सही लगा वो जवाबी कार्रवाई करने के लिए विवश थे। आत्मरक्षा के लिए हिंदुओं ने भी जो कदम हो सकता था उठाए। इसके बाद दूसरे दिन फिर से शांति को भंग किया। एक प्रश्न पूछता हूं मैं, लगभग 48 घंटे तक ये मामला चलता रहा। प्रशासन हाथ पर हाथ धर के क्या तमाशा देख रही थी कि जब मुख्यमंत्री का या उप मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट आएगा तो ही कोई कार्रवाई की जाएगी? क्या कर रही थी प्रशासन? पुलिस की क्या जिम्मेदारी थी? सिर्फ जो हिंदू थे उनके ऊपर लठ बरसाना? उनको वो मुस्लिम्स नहीं दिख रहे थे? क्यों नहीं उन पर एक्शन करती पुलिस पहले? क्या पुलिस डरती है उनसे? हिंदू इस देश का बहुसंख्यक होना हमारे लिए पाप है, कोई श्राप है क्या पुलिस की नजर में? पेमेंट हमारे टैक्स से लेंगे और लठ भी हमें ही बरसाएंगे।
कमाल है भैया। मैं प्रशासन या संविधान का अगेंस्ट नहीं हूं, मैं सिर्फ इस बात के अगेंस्ट हूं कि जब तक उप मुख्यमंत्री जी का बयान नहीं आया था तब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, और ये 24 से 48 घंटे तक जो मारकाट चला इसमें प्रशासन पूरी तरीके से फेल रही। और जबकि एक दिन पहले वो मुस्लिम भीड़ ने ये पूरा प्रूफ कर दिया था कि कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि वो खुद एक दिन पहले नयानगर पुलिस स्टेशन का घेराव कर चुके थे और मना कर चुके थे कि नहीं होना है, नहीं होने देना है। और जब हो रहा था तो कुछ ना कुछ तो होता। पुलिस क्या कर रही थी मैं पूछता हूँ, शायद इसका उत्तर किसी के पास नहीं रहेगा। सब हिंदूवादी भीड़ को, हिंदूवादी दलों को दोषी ठहराने में लग गए, ये कर दिया, वो कर दिया, दुकानें टूट गई, ये हो गया, फला फला ढिमका। पर क्यों ना होता, मतलब क्यों ना होता। लास्ट में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को जब ये पता चला और उन्होंने तुरंत ताबड़तोड़ एक्शन लिया, फिर बुलडोजर से अच्छी तरीके से कार्रवाई की गई। बड़ी खबर आई मुंबई के पास मीरा रोड इलाके से। वहां एक दिन पहले उपद्रव मचाने वाले लोगों के खिलाफ सख्त एक्शन ले लिया गया। महाराष्ट्र प्रशासन के आदेश पर उन आरोपियों की दुकानों और घरों को बुलडोजर से ढहा दिया गया। आरोप है कि इन लोगों ने एक दिन पहले मीरा रोड इलाके में जमकर उत्पात मचाया था और इसी के बाद प्रशासन ने उन आरोपियों के खिलाफ कड़ा एक्शन ले लिया। वहां एक दिन पहले उत्पात मचाने वाले लोगों के घरों और दुकानों पर बुलडोजर गरजा, और तब तक गरजा जब तक वो दुकानें मिट्टी में नहीं मिल गई, क्योंकि वहां एक दिन पहले कुछ लोगों पर उपद्रव करने के आरोप लगे थे और 24 घंटे पूरे होते ही उनकी दुकानों पर बुलडोजर चल गया। इस कार्रवाई के लिए जैसे ही खुदाई करने वाली एक मशीन वहां पहुंची, लोग हैरत में पड़ गए और जब तक कोई कुछ समझ पाता उस मशीन ने अपना काम शुरू कर दिया। पहले ही झटके में एक दुकान का शेड पूरी तरह चरमरा गया। इसके बाद तो उससे लगी बाकी दुकानें भी ताश के पत्तों की तरह तबाह होती दिखी। ये कार्रवाई एक दिन पहले हुए बवाल के बाद की गई। आरोप है कि जिन लोगों की दुकानों और घरों पर बुलडोजर चला, उन्होंने एक दिन पहले अलग अलग इलाकों में लोगों और पुलिस वालों को निशाना बनाया था और इसी के बाद वहां तनाव चरम पर है। वहां मचे बवाल के बाद सुबह पुलिस के साथ सुरक्षा बल की टीम तैनात कर दी गई। वहां सीआरपीएफ की एक टीम इलाके की अलग अलग सड़कों पर गश्त करती नजर आई और वो भी पूरी तैयारी के साथ। इस दौरान वहां मौजूद जवानों के हाथ में डंडे तो दिखे ही, इसके साथ मजबूत शील्ड भी नजर आई। इन शील्डों का इस्तेमाल जवान पत्थरबाजी से बचने के लिए करते हैं। इसके अलावा उनके हाथों में आंसू गैस के गोले दागने वाली गन भी दिखाई दी। महाराष्ट्र पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ और रैपिड एक्शन फोर्स के जवानों को भी यहां पर तैनात किया गया है। इस दौरान कुछ जवानों के हाथों में बंदूकें भी नजर आई। इसके लिए पहले तमाम जवानों को एक कतार में खड़ा किया गया और फिर उन्होंने पूरे इलाके में गश्त की। इस मार्च के जरिए पुलिस और सुरक्षा बल ने यह संदेश देने की कोशिश की कि अगर किसी ने अब मीरा रोड इलाके में हंगामा करने की कोशिश की तो उस पर कड़ा एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि एक दिन पहले वहां जो बवाल हुआ था उससे पूरे देश में कोहराम मच गया। वहां कुछ उपद्रवियों ने उन गाड़ियों को निशाना बनाया था जिन पर भगवा झंडे लगे हुए थे। आरोप है कि वो लोग राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से नाराज थे और इसी नाराजगी की वजह से उन्होंने रविवार की रात को भगवा झंडे लगी गाड़ियों में बुरी तरह तोड़फोड़ की थी। एक कार पर तो वो भीड़ इस तरह टूटी थी कि उसका हर एक शीशा चूर चूर कर दिया था। इस दौरान कई लोगों से मारपीट की बात भी सामने आई। हालत किया देखो, सब कांच तोड़ दिया पूरा। हैरत की बात तो ये रही कि जब इस बवाल को शांत कराने के लिए वहां पुलिस पहुंची थी तो उस पर भी जोरदार पत्थरबाजी की गई थी। बुलडोजर से कार्रवाई के बाद भीड़ उग्र ना हो, वहां पर इलाके में शांति बनी रहे, फिर पुलिस और तमाम तरीके की डिफेंस फोर्सेस ने मोर्चा संभाला। उन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं और ये निवेदन करता हूं प्रशासन से, अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उससे निपटने का बंदोबस्त भी किया जाना चाहिए उचित तरीके से। हालांकि घटना होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ये घटना अक्सर हमारे ही पर्वों पर क्यों होता है, हिंदू रैलियों पर ही क्यों होता है, हिंदू त्योहारों पर ही क्यों होता है। ये घटनाएं कभी भी ताजिया पर क्यों नहीं होती, कभी मुस्लिम जुलूस पर क्यों नहीं होती। बहुत बड़ा प्रश्न का बात है। निश्चित जो लोग 15 से 20 लाख की गाड़ियां खरीदते हैं